अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइंस। तो आज के लेक्चर में मैं एक C++ का प्रोग्राम बनाऊंगी जो कि फंक्शंस का इस्तेमाल करेगा एक बेसिक कैलकुलेटर बनाने के लिए। इस प्रोग्राम में मैं इनपुट लूँगी यूज़र से और जो है ना उनके बीच में कोई ऑपरेटर भी लूँगी कि आप खुद ही बताओ, दो इनपुट्स और उसमें एक ऑपरेटर मुझे दो और फिर मैं उसको ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगी कि वो मुझे क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैंने एक सोर्स फाइल ले ली। अब मैं इसमें क्या करना चाहती हूँ, पहले मैं यहाँ पर एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना दूंगी। अब यहाँ पर मैं एक डबल नाम का डेटा टाइप ले रही हूँ जिसमें मैं num1 दे रही हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल दिया और इधर ही मैंने दूसरे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया जो कि है num2 नाम का। और दूसरा मैं कैरेक्टर ले रही हूँ। अब लाजमी हमारा जो कोई भी ऑपरेटर होगा जो हम इसमें परफॉर्म करवाएंगे ऑपरेशन, तो उसके लिए मुझे कोई ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होंगे हमारे पास, तो उसके लिए मुझे कैरेक्टर डेटा टाइप चाहिए होगा। कैरेक्टर क्यों? क्योंकि ये हमारे जो सिम्बल्स वगैरह होते हैं उसको भी कैरेक्टर डेटा टाइप स्टोर करता है। तो मैं यहाँ पर ऑपरेशन नाम दे देती हूँ इसको। सबसे पहले मैं सी आउट में एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहती हूँ जो उधर मुझे शो हो, वो हो इंटर फर्स्ट नंबर। और फिर मैं सी इन ले लूँगी, सी इन में मैं num1 ले लूँगी। अब मैं इससे सी आउट करवाऊँगी इंटर ऑपरेटर। तो यहाँ पर ऑपरेटर का मकसद मैं इसे क्या बता रही हूँ कि मुझे कोई ऑपरेटर दो जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे को जो भी ऑपरेशन करवाना होगा दो नंबर्स के बीच में वो इनमें से ही कुछ हम करवाएंगे अगर कैलकुलेटर ऐसा हो। तभी मैंने इधर ये स्टेटमेंट दी है। और फिर मैं सी इन में यूज़र से अब है ना वहाँ पर ऑपरेटर ले लूँगी, फिर जो ऑपरेटर वो मुझे देना चाहे। अब मैं फिर सी आउट इससे क्या करवाना चाहती हूँ, एक क्लास स्टेटमेंट जिसमें मैं बोलूँगी इंटर सेकंड नंबर। और फिर मैं सी इन में उससे num2 ले लूँगी। ये सब करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसे बताऊंगी कि मुझे इधर स्टेटमेंट को फॉलो करो जो मैं नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। तो मैंने एक स्विच स्टेटमेंट की यहाँ पर मदद ली है जिसमें मैंने बता दिया कि मेरा क्या हो ऑपरेशन, अगर यहाँ पर मैंने उसे कंडीशन दे दी और फिर मैंने इधर केस दे दिया। इसे केस 1 में मैं इसे क्या दे रही हूँ कि प्लस। ठीक है, अगर प्लस हो मेरे पास तो मुझे सी आउट में क्या लिख कर दो, अब यहाँ पर मैंने इसे पहला स्टेटमेंट दिया है और उसमें मैं इसे बता रही हूँ कि मुझे स्विच स्टेटमेंट का इधर इस्तेमाल करो जहाँ पर मैंने ऑपरेशन दिया है कि मेरा जो भी यहाँ पर ऑपरेशन हो उसके मुताबिक मैंने केसेस भी नीचे बनाऊंगी। ठीक है, अब मैंने पहले केस में उसे बनाया है कि अगर पहला केस में प्लस हो हमारा जो ऑपरेशन हो रहा है, सो उसमें मुझे num1 की वैल्यू num2 के साथ प्लस करके दे दो। और उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रेक लगाऊंगी और फिर मैं यहाँ पर फिर से एक दूसरा केस लगा रही हूँ अगर मेरे पास केस क्या हो माइनस। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर सी आउट में क्या करके दो, रिजल्ट दो num1 माइनस num2। अब मैं यहाँ पर बताऊँगी अगर मेरी कंडीशन यहाँ पर केस माइनस वाली है, सेकंड वाली जो केस मैंने रखी है, तो मुझे सिर्फ उसकी वैल्यू चाहिए, फिर ब्रेक लगा दो, जो नेक्स्ट हो वो नहीं चाहिए फिर उसके बाद। ठीक है, तो इसलिए हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपना ये पूरा जो लेक्चर है मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, सो अगर आपको केस वाला अभी तक नहीं समझाया है तो आप मेरी वो लेक्चर जाकर देख सकते हैं। अब मैं इधर मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। अब मैं इस तरह दूसरा केस दे रही हूँ, इसमें मैंने इसे दे दिया डिवाइड। अब ये हमारी वैल्यूज़ को डिवाइड करके फिर उसकी रिजल्ट देगा। अब ये मैंने इफ़ की स्टेटमेंट यहाँ पर दी है कि अगर मेरी वैल्यू जो है num2 डज नॉट इक्वल टू 0 है, सो मुझे रिजल्ट में num1 को डिवाइड num2 करके दे दो। और अब मैं इधर इस स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल करूँगी और इसमें मैं इसे बताऊँगी कि अगर पहले मैं इधर सी आउट करवा दूँगी, अगर वो इक्वल टू 0 हो जाता है मेरी कोई वैल्यू, तो वो मुझे यहाँ पर प्रिंट करके देगा
अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इस वाले केस में, केस 4 में मैंने इसे डिवाइड करवाया है और उसके बाद मैंने इफ़ स्टेटमेंट लगाया है और उसे कंडीशन दी है कि num2 अगर मेरी डज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो मुझे रिजल्ट में num1 को num2 से डिवाइड करके दे दो। लेकिन अगर मैंने इल्स भी यहाँ पर लगाया है कि अगर यहाँ पर मेरा ये वैल्यू नहीं होता, डज़ नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, अगर वो 0 हो जाती है वैल्यू मेरी, तो मुझे यहाँ पर ये शो कर दो एक स्टेटमेंट कि एरर डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट का जो इस्तेमाल किया है और अब मैं यहाँ पर ब्रेक लगा दूँगी और फिर मैं यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन दूँगी। जैसे कि आपको पता है स्विच स्टेटमेंट में हम डिफ़ॉल्ट कंडीशन भी देते हैं, अगर ऊपर वाले में से कोई भी नहीं है तो मुझे ये लास्ट लाइन प्रिंट करके दे दो जिसमें हम कोई ना कोई उसे एक स्टेटमेंट देते हैं। तो यहाँ तक मेरा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक मतलब फिर रिपीट करवा कर बता लेती हूँ कि मैंने इसमें किया क्या है। मैंने डबल नाम का एक डेटा टाइप लिया जिसको मैंने 2 वेरिएबल्स दिए num1 और num2। उसके बाद मैंने एक कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप दिया जिसको मैंने एक नाम दिया है वेरिएबल का ऑपरेशन। ठीक है, अब मैं पहले सी आउट करवा रही हूँ कि इंटर फर्स्ट नंबर, पहले फर्स्ट नंबर दो तो मुझे इनपुट फर्स्ट नंबर देगा, उसके बाद वो कोई ऑपरेटर देगा मुझे यहाँ पर और फिर वो num2 की वैल्यू देगा। उसके बाद मैंने स्विच स्टेटमेंट का इधर इस्तेमाल किया है। स्विच में मैंने इसे कंडीशन क्या दी है, ऑपरेशन की, किसे उठाओ ऑपरेशन को। अगर मेरा केस है ऑपरेशन में, जो मेरा पहला केस है, अगर वो प्लस का हो तो मुझे num1 की वैल्यू num2 के साथ प्लस करके दो। अगर वो केस मेरा माइनस है तो num1 की वैल्यू num2 से माइनस करो। मल्टीप्लाई है तो num1 को num2 से मल्टीप्लाई करवाओ। लेकिन अगर डिवाइड है तो मैंने इसमें 2 कंडीशन, एक कंडीशन और दे दी है इफ एल्स की, जिसमें मैं इसे बता रही हूँ अगर मेरा केस 4 में इफ़ अगर जो है मेरी कंडीशन num2 डज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो मुझे num1 को num2 से डिवाइड करके दे दो। लेकिन अगर ये नहीं होता है उसमें कंडीशन, तो मुझे ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करके दे दो, एरर डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। उसके बाद मैंने इसे एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन दी, अगर मेरे इन केसेस में से कोई भी केस फॉलो नहीं करता ये, तो फिर मेरे को वो क्या देगा, एरर इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, सो ये पूरा प्रोग्राम था। मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देती हूँ अपने पास। अब मैं इधर इसे रन करवाती हूँ और देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास आंसर। मेरे इधर कुछ चीज़ें रह गई हैं जल्दी जल्दी प्रोग्राम लिखने में, सो मैं ये सही कर देती हूँ अपना। देखिए मुझे कंपाइलर किस तरह से मेरे एरर्स यहाँ पर शो करवा रहा था। सो अब यहाँ पर देखें आप, इसने मुझसे मांगा है इंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर दो, सो मैं इधर 20 दे देती हूँ। ठीक है, अब वो मुझसे कोई ऑपरेटर मांग रहा है, सो मैं इधर सबसे पहले प्लस करवा देती हूँ और सेकंड वैल्यू वो मुझसे फिर मांग रहा है तो मैं 10 रख देती हूँ। अब देखिए इसने मुझे रिज़ल्ट क्या दिया है, रिज़ल्ट इज़ 30। अब इसने ये कहाँ से देखा होगा, ये गया होगा इधर केसेस के पास, ये पहले केस में आया, अगर पॉजिटिव है हाँ भाई मैंने प्लस दिया है, तो num1 को num2 से प्लस करो, num1 कितना है 20, num2 10, तो 30 हो गया। इसी तरह से माइनस भी होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। सो अब मैं डिवाइड वाला थोड़ा इधर पोर्शन आपको करके दिखा लेती हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करना और मुझे आंसर बताना कि आपने माइनस और मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या आंसर निकाला है, प्लस और डिवाइड को भी करवाना और अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब मैं यहाँ पर 20 ले लेती हूँ और फिर मैं डिवाइड ले लेती हूँ ऑपरेटर और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या दे रही हूँ, वैल्यू 40। अभी मुझे आंसर क्या दे रहा है, रिजल्ट इज़ 0.5। इसने मुझे कुछ आंसर दिया, 20 को 40 से इसने डिवाइड करवाया तो मेरे पास 0.5 आंसर आया। और पॉइंट के आंसर भी ये क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर num1 और num2 जो है डबल डेटा टाइप में रखे हैं, जो हमारी पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करता है अपने पास। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। हम इसके लास्ट डिफ़ॉल्ट वाले कंडीशन को एक मतलब अपने पास प्रिंट करवा कर देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है। अगर मैंने वैल्यू दे दी 30 और मैं अब ऐसे ऑपरेटर का इस्तेमाल करूं जो मैंने इधर डिक्लेयर नहीं किया है, तो मैं इधर एंड ऑपरेटर लगा लेती हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं वैल्यू दे रही हूँ 29। इसने मुझे आंसर क्या दिया, एरर इनवैलिड, एरर इनवैलिड ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है मैंने इधर केसेस में इसे बताया ही नहीं है, तो उसने मुझे आंसर यहाँ पर नहीं दिया। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।